तो ये तो दस्तावेज की बात है, कागज की बात है। सिर्फ हवा में आरोप लगाने से कुछ होता है। 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुए हैं और आज हम लोग समझिए कि 8 अक्टूबर को बात कर रहे हैं। 6 दिन बीत जाने पर भी जो नेता आरोप लगाते हैं, एक भी आदमी, एक भी परिवार को ऐसा उन्होंने चिन्हित किया है कि अगर कोई आपको इसमें विसंगति दिखती है तो आप 100 प्रमाण दीजिए, हम लोग उसका संज्ञान लेंगे। तो इससे कोई परेशान हो रहे हैं तो ये तो भाई उनको किसी दूसरे रोग का लक्षण है। इसकी जनगणना जो अभी तक विलंबित चली आ रही है, वो जनगणना भी जाति आधारित कराने के लिए दबाव लगातार बढ़ेगा। लेकिन चिराग पासवान बोल रहे हैं कि घालमेल हुआ है डाटा में, फिर से कराइए। बीजेपी भी कर रही है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जिनको घालमेल लगता है, और आंकड़ों में घालमेल का तो तरीका 2 ही हो सकता है कि या तो कहीं कोई आबादी है उसकी गणना नहीं की गई है, या फिर जहाँ कोई आबादी अगर नहीं है तो वहाँ उनकी गणना कर दी गई है। तो ये तो दस्तावेज की बात है, कागज की बात है। सिर्फ हवा में आरोप लगाने से कुछ होता है। आज तक 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुए हैं और आज हम लोग समझिए कि 8 अक्टूबर को बात कर रहे हैं। 6 दिन बीत जाने पर भी जो नेता आरोप लगाते हैं, एक भी आदमी, एक भी परिवार को ऐसा उन्होंने चिन्हित किया है कि जो कहीं रहता हो उसकी गणना नहीं हुई है और जो नहीं रहता है उसकी गणना हो गई है। आज तक तो कोई प्रमाण दिया नहीं है और हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं। और सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि अगर कोई आपको इसमें विसंगति दिखती है तो आप 100 प्रमाण दीजिए, हम लोग उसका संज्ञान लेंगे। इसमें कौन सी बात है? और इस सबसे बड़ी बात है कि इन आंकड़ों के प्रकाशित होने से ये परेशानी क्या दर्शाता है, इस पर भी आप गौर करिए कि आंकड़े तो आंकड़े हैं, सबों की संख्या है। तो इससे कोई परेशान हो रहे हैं तो ये तो भाई उनको किसी दूसरे रोग का लक्षण है। सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देंगे, रीजनल पार्टी को खत्म हो जाएगा। ये कोई पहली दफा उन्होंने नहीं कहा है और पूरे देश ने देखा है कि जितनी बार वो ऐसी बात बोलते हैं, हर बार क्षेत्रीय